ओम साई राम। श्री साई सच्चरित्र सार चैप्टर 47। साई गुण की खान है, मूरत सुंदर होए। श्री मुख की आभा लखे, कितनी पावन होए। साई बाबा दर्श जब नेत्र क्षणिक पा जाए। सुख सारे संसार के एक साथ मिल जाए। भक्तन पर साई प्रभु कृपा दृष्टि कर जाए। आशाएं सब पूर्ण हो, बाबा दर्श दिखाए। एक नजर श्री साई की बंधन मुक्त कराए। भक्तन का कल्याण हो, पूरे आनंद समाए। गंगा जी स्नान से बाबा मुक्त हो जाए। पर संतों की राह में गंगा पलक बिछाए। राहत के सदसंत की पावन गंगा माए। श्री चरणों की धूरी कुछ उनको भी मिल जाए। शिरडी के साई प्रभु संत रूप अवतार। साई लीला श्रवण से भवसागर हो पार। राजा राजकुमार बन लिए कई अवतार, किंतु फकीरा रूप में आए पहली बार। एक समय साई प्रभु प्रातः सैर कराएं। चलते चलते राह में एक नदी मिल जाए। थोड़े जब वे चल चुके मन विश्राम कराए। कुछ देरी के बाद ही जल स्नान कराए। जल हो वे स्नान तो साई खुशी जताए। जैसे प्रातः पुष्प पर जल वर्षा हो जाए। छोटी सुंदर राह पर गाड़ी बैल दिखाए। मलय पावन चलने लगे, सौरभ दे बिखराए। हरे भरे से पेड़ पर लाल फूल खिल जाएं। इसी तरह साई प्रभु बैठे वहाँ लखाए। प्रातः उषा आए के स्वागत करती जाए। बाबा का चेहरा लखे सूरज सा चमकाए। उसी समय दादूर कोई बुरी तरह चिल्लाए। चिलम भरे साई प्रभु मन में दया दिखाए। बाबा की चकमग जले आग निकलती होए। लख बाबा का चेहरा जस आकर्षित होए। एक भगत आया वहाँ बैठा बाबा पास। भोजन और विश्राम हित कर बाबा से आस। चिलम जलाई आग से बाबा हाथ लगाए। खुशी चिल्लम मन में भई ज्यों जन्नत पा जाए। सुनदा दूर आवाज को व्यक्ति अर्ज कराए। बाबा जी से पूछता मेंढक क्यों चिल्लाए। बाबा साई बोलते दादुर कष्ट सताए। पूर्व जन्म जस कर्म थे वैसे ही अब पाए। विगत जन्म में कर्म हम जैसे ही कर जाएं। इसी जन्म में भोगना हमको भी पड़ जाए। व्यक्ति चिल्लम जलाए के बाबा और बढ़ाए। फिर मेंढक के कष्ट से बहुत दुखी हो जाए। दादुर जो चिल्ला रहा नाग उसे खा जाए। मुख में आधा आ गया, बाहर निकल ना पाए। बाबा जी कहने लगे गत जन्मों के दुष्ट। दोनों झगड़े रात दिन, इसी जन्म भी रुष्ट। वह व्यक्ति यह देख के अचरज में पड़ जाए। साईं जैसे कह रहे मेंढक सांप दिखाए। वापस व्यक्ति आए कि साईं से कह जाए। घड़ी दो घड़ी बाद ही मेंढक सांप खवाए। श्री साईं कहने लगे ऐसा ना हो पाए। मैं रक्षक हूँ सामने, सांप न मेंढक खाए। सर्पों की सामर्थ्य क्या जहाँ रहे अवतार। उनके कारण ढो रहे धरती माँ का भार। बाबा चिलम चढ़ाए के आगे को बढ़ जाएं। वह व्यक्ति रोके उन्हें सांप नहीं डस जाए। सांप डसे न साईं को शेषनाग सिर नाए। जो रक्षा सबकी करे उनको कौन सताए। बाबा जी आगे बढ़े निकट सांप के जाए। उनके पिछले जन्म की बात सुनाते जाए। वीरभद्र था गत जन्म सर्प योनि पा जाए। मेंढक जैसे शत्रु को इसी जन्म भी पाए। दोनों झगड़े गत जन्म
अब झगड़ों को छोड़, त्याग करे सब ईर्ष्या अहंकार को छोड़। बातें सुन श्री साईं की लज्जित वे हो जाएं, मेंढक मुख से छोड़कर सांप नदी में जाएं। मेंढक भागा कूद के मन में हर्ष मनाए, तीन लोक की संपदा जैसे वह पा जाए। वह व्यक्ति मन में बड़ा अचरज करता जाए, बाबा जी की बात सुन मेंढक सांप छुड़ाए। चैन बसप्पा एक था दूजा भद्र कहाए, विगत जन्म कैसे रहे यही सोचता जाए। उस व्यक्ति की बात को बाबा जी लख जाए, पूर्व जन्म की बात को श्री साईं समझाएं। मेरे घर के पास में शिवजी मंदिर होए, और दुरुस्ती के लिए चंदा करते होए। चंदा देवे सेठ को सेठ हजम कर जाए, जो मंदिर के वास्ते उसमें नहीं लगाए। वाणी में रस अधिक था वह सबको भरमाए, भोले भाले लोग का वह चंदा खा जाए। उसकी पत्नी दयावती शिवजी स्वप्न दिखाए, स्वर्ण कलश मंदिर चढ़ा खर्च 100 गुना पाए। बात सुनी जब खर्च की सेठ बड़ा घबराए, मीठी मीठी बात कर पत्नी को समझाए। या ही घर में मैं भी रहूं मुझे न सपना आए, शिवजी यदि कुछ मांगते सपने मेरे आए। भोले शिव भगवान को नहीं द्रव्य की चाह, तुझको कोई भ्रम हुआ छोड़ो अब परवाह। भक्ति भक्तन लगे पैसा दे चढ़ाए, उससे ईश प्रसन्न हो ऐसा सेठ बताए। शंकर जी फिर स्वप्न में सेठानी के आए, पति तेरा कंजूस है वह तुझको भरमाए। श्रवण कलश की बात को उसको मत बतलाएं, जितना तेरे पास है उससे ही बन जाए। पत्नी गहने बेच के मंदिर रही बनाए, अपने पति से बात कर गहने वह बिकवाए। सेठ बड़ा चालाक था फिर से अकल लगाए, क्रोध आए बहा के बहुत भगवान को ठग जाए। गहने लाखों मूल्य के 1000 बतलाए, पत्नी गहने बेचती क्रेता वह बन जाए। बंजर एक जमीन का भाग एक दे जाए, पत्नी से वह बोलता मंदिर अब बनवाए। मालिक उसकी जमीन की दुबकी बहना होए, उसको भी धोखा दिया समझ सके ना कोई। मंदिर छोटा सा रहे एक पुजारी होए, इस जमीन को पाए कर खुशी बहुत ही होए। कुछ ही समय के बीतते एक घटना घट जाए, उस दिन भारी वेग से बादल बिजली आए। सेठ घरे बिजली गिरी दोनों ही मर जाएं, कुछ दिनों के बाद में दुबकी मौत समाए। जन्म दूसरा पाए के सेठ बामना होए, वीरभद्रप्पा नाम से उसे बुलाते होए। और पुजारी के घरे सेठानी आ जाए, गौरी उसका नाम हो पुत्री जन्म लिवाए। दुबकी योनि पुरुष की अगला जन्म लिवाए, चैन बसप्पा नाम से सेवक के घर आए। वही पुजारी मीत बन बाबा के घर आए, करे बैठ कर वार्ता और चिल्लम सुलगाए। गौरी चंदा सी बड़े और सयानी होए, अब शादी की बात वह मुझसे कहता होए। वीरभद्रप्पा वर मिला उसकी शादी होए, गौरी तो दुल्हन बनी दुल्ला ब्रदा होए। विगत जन्म जो सेठ थे वीरभद्र हो जाएं, दुबकी बहना चैन बसप्पा पुरुष रूप में आए। पुनर्जन्म में सेठ को तृष्णा पुनः सताए, गौरी जिसकी पुत्री हो वही पुजारी आए। मंदिर की जो भूमि थी सेठ मोल ले जाए, पैसे देने के समय चालाकी कर जाए। साईं से सब राय ले साईं यह समझाए, भूमि है भगवान की जिसे पुजारी पाए। घरे पुजारी जन्म ले कन्या गौरी आए, इसीलिए यह भूमि अब गौरी की हो जाए। गौरी की भूमि रहे मालिक पति न होए, गौरी की मर्जी बिना खर्च न करियो कोई। सुन बाबा की बात को वृद्धा रोष जताए,
गोरी को फुसलाए कर बाबा धन खा जाए। ऐसी बातें हो रही मन में दुख जाए, भगवान का मैं नाम लूं बैठ गया घर जाए। वीरभद्र अब क्रोध से घर में कहर मचाए, पत्नी को भी पीटता पागल सा हो जाए। गोरी बेटी आए के मुझसे कहती होए, बेटी हूँ मैं आपकी कृपा प्रभु की होए। गोरी को हम वचन दें मत मन में घबराए, सात समंदर पार भी रक्षा करने आए। उसी रात भोले दिखे सपने गोरी आए, है जमीन तेरी सभी कोई न ले पाए। चेन बसप्पा राय से मंदिर तू बनवाए, शेष किसी भी खर्च हित बाबा से ले राय। बाबा से गोरी मिली स्वपन बात समझाए, बाबा खूब विचार कर अपनी राय बताएं। मूल सभी तू स्वयं ले ब्याज रहे जो पास, चेन बसप्पा भाग दे उसको भी है आस। वीरभद्र इस जन्म में पूर्व जन्म का सेठ, भाग नहीं इस राशि में चाहे जितना ऐंठ। उसी समय की बात अब बाबा स्वयं सुनाए, वीरभद्र और चेन बसप्पा दोनों लड़ते आए। 1909 के वर्ष में 10 दिसंबर आए, साईं पूजन चावड़ी भक्तन मन हर्षाए। लाखों नर नारी वहाँ सभी गरीब अमीर, भाग्यवान देखे इसे जिसकी हो तकदीर। कफनी बाह चढ़ाए के हांडी डाले हाथ, हाथ नहीं कोई जनन तीन लोक के नाथ। सभी रसों को घोल के बाबा भोज बनाए, श्रद्धा संग भक्ति मिले भक्त तृप्त हो जाए। नाना जी गीता पढ़े वेदांती गुणवान, होए अहम इस बात का उनको गीता ज्ञान। बाबा जी भावार्थ को सही नहीं बतलाएं, शब्द शब्द से व्याकरण अर्थ रहे समझाएं। 15 तिथि मासा दशम 1918 आए, 2:30 बजते दोपहर में साईं प्राण तजाए। संत जगत उद्धार हित लेते हैं अवतार, मानव बन लीला करें देखो कई प्रकार। शांत करे हम दोई को गोरी सपन सुनाए, बात नहीं कोई सुने भद्दा क्रोध जताए। वीरभद्र क्रोधी हुआ कुछ भी कहता जाए, चेन बसप्पा को मार दूं धमकी देता जाए। चेन बसप्पा सीधा रहे चरणन में सिर नाए, रक्षा उसकी मैं करूं शरण हमारी आ जाए। अल्प समय पश्चात ही दोनों मौत समाए, चेन बसप्पा मेढक भया भद्र सांप बन जाए। चेन बसप्पा था भक्त मम जो मेढक बन जाए, पूर्व जन्म की भक्ति से बाबा प्राण बचाए। संकट जब हो भक्त पर भगवान दौड़े आए, द्वापर में श्री कृष्ण जी चीर बढ़ाते जाएं। उसी तरह साईं प्रभु रक्षा में लग जाएं, चेन बसप्पा दादुर रहे उसकी जान बचाएं। लीला बाबा साईं की कृपा करे करतार, भक्तन की रक्षा करें शिरडी के अवतार। मधुर कथा साईं कहें शिक्षा सब पा जाएं, जैसे अभी जो बोएगा वही काटता जाए। भोग नहीं जब पूर्ण हो अगला जन्म लिवाए, लेन देन ना पूर्ण हो मुक्ति ना हो पाए। धन तृष्णा से मनुज का शीघ्र पतन हो जाए, सर्वनाश ही पाएगा अंत काल जब आए। बाबा की शिक्षा भली जीवन मध्य उतार, साईं जन कल्याण हित शिरडी ले अवतार। धन की तृष्णा मत करो यही पतन का मूल, साफ करो व्यवहार से करो न कोई भूल। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणमस्तु। शुभम भवतु।